हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि फील्ड में कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें पढ़ना कैसे होता है। आखिर एक सिविल इंजीनियर को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सके। देखिए, जब आप छोटे होते हो तब आपको कुछ पता नहीं होता कि आप आगे जाके क्या करोगे, क्या जॉब करोगे, कौन सी पढ़ाई करोगे, कुछ पता नहीं होता। ये सब आपके लक के ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करोगे। और जब हम छोटे होते हैं तब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में गाड़ियों को भी देखते हैं, बिल्डिंग्स को भी देखते हैं, ट्रांसफार्मर्स को भी देखते हैं, बिजली के चीज़ों को जैसे पंखा, कूलर, एसी, इनको भी देखते हैं। और ये जो उम्र होती है लगभग 9-10 साल के बीच की होती है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। और फिर जिस चीज़ के प्रति अपना अट्रैक्शन होता है उसी को हम फिर इंजीनियरिंग में लेते हैं। जैसे किसी को बिजली का शौक है, उसको पंखा, कूलर, एसी इनको रिपेयर करना, इनको बनाने में इंटरेस्ट होता है। किसी को गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है, वो मैकेनिकल लेता है। किसी को बिल्डिंग में इंटरेस्ट होता है, वो बिल्डिंग इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग लेता है। तो ये सब होता है। तो अब बात करते हैं सीधी सिविल इंजीनियरिंग की। बात सीधी सी है, अगर आपको सच में एक इंजीनियर बनना है तो आपको सबसे पहले सिविल में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका बिल्डिंग में, डैम में, ब्रिज में इंटरेस्ट है कि ये कैसे बनते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, माल को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो आप एक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लीजिए। आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। क्योंकि देखिए, जब आपका सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो जाता है तब जो आपको बीटेक के दौरान जो सब्जेक्ट थ्योरी रूप में पढ़ाए जाते हैं वो आपको ऐसे औजार के रूप में लगते हैं कि हाँ, ये सब्जेक्ट सिविल का औजार है, इससे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है या इससे मुझे इसका एनालिसिस करना है। यानी आप सबसे पहले सिविल में इंटरेस्ट को डेवलप करो। फिर जब आप बीटेक में एडमिशन ले लेते हो, फर्स्ट ईयर में होते हो, जब आपको सारे सब्जेक्ट्स कॉमन पढ़ाए जाते हैं तब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। फिर आप सेकेंड ईयर में आते हो, फिर थर्ड ईयर में आते हो, आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर आप फोर्थ ईयर में आ जाते हो, तब आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। पूरी बीटेक के दौरान आप लगभग 45 से 50 सब्जेक्ट्स के रिटन एग्ज़ाम देते हो और आपको उसके बाद डिग्री मिल जाती है। बस अब यही होता है कि उन बीटेक के सारे सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट क्या काम आता है, उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन क्या है फील्ड में। अगर ये आप समझ जाते हो तो आपको इंजीनियरिंग करने में आनंद आ जाएगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपका इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ेगा। इसलिए जिनको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है उनको ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत डिटेल से पढ़ने चाहिए, जिनमें पहला आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 पर आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, नंबर 3 पर आता है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। इन 3 सब्जेक्ट्स को तो आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है। इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सिविल की जान है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। इसमें हम सोइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी सोइल कैसी है, उसकी नेचर कैसा है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इन सब को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और नंबर 2 पर आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी बिल्डिंग होती है या कोई भी स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई ना कोई लोड तो लगता ही है, चाहे वो विंड लोड हो, चाहे अर्थक्वेक लोड हो, चाहे उसका सेल्फ वेट हो, चाहे उसका लाइव लोड हो। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? हमें एक ऐसा टूल चाहिए जिससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें। हाँ, हमारी छत पर इतना लोड आ रहा है, हमारी बीम पर इतना लोड आ रहा है, इन सब की कैलकुलेशंस को करना स्ट्रक्चर एनालिसिस के में हम पढ़ते हैं। क्योंकि बिल्डिंग में बहुत सारे लोड आते हैं, जैसे शियर लोड भी हो सकता है, बेंडिंग लोड भी हो सकता है, टोरिजन लोड भी हो सकता है। इन सब को हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके लिए हम स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब नंबर 3 पर आता है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। देखिए, हम फोर्स को निकालना सीख चुके हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, यानी हमने समझ लिया कि कहाँ से हमको फोर्स मिलेगा। अब उस फोर्स के अगेंस्ट हमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है
और डिज़ाइनिंग के लिए हम आरसीसी या स्टील मटेरियल को यूज़ करते हैं एज ए डिज़ाइनिंग। यही बात है कि इसी तरह से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग का। इसलिए ये 3 सब्जेक्ट तो आपको आने ही चाहिए। और देखिए सीधी सी बात है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग निकल जाती है लेकिन 2 कॉन्सेप्ट हमेशा सिविल इंजीनियरिंग के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट है इफ द अप्लाइंग लोड इज ग्रेटर देन द डिजाइन लोड देन द स्ट्रक्चर इज फेल। इसका मतलब क्या है, अगर बिल्डिंग पर आने वाला लोड बिल्डिंग की कैपेसिटी, बिल्डिंग की जो लोड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है बिल्डिंग फेल हो जाएगी। अगला है इफ द अप्लाइंग लोड इज लेस देन द डिजाइन लोड देन द स्ट्रक्चर इज सेफ। अगर अपना डिजाइन लोड, जो अपनी स्ट्रक्चर का डिजाइन लोड है, वो अगर अप्लाई लोड जो उस पर आ रहा है उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी स्ट्रक्चर सेफ रहेगी। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप हो, आपकी कैपेसिटी है कि आप 40 किलो का वजन आराम से उठा सकते हो। अब आपके पापा आए कि बेटा 80 किलो का नाज का कट्टा है, इसे तू चक्की पे पटक लिया। अब आप क्या कहोगे, अरे पापा मुझसे नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी 40 है, यानी आपकी डिजाइन कैपेसिटी 40 किलो ये ले जाने की, लेकिन आपके ऊपर लोड कितना आ रहा है 80 किलोग्राम का, तो सीधी सी बात है आप फेल हो जाओगे। तो वही वाली कंडीशन काम करती है कि अप्लाइंग लोड इज ग्रेटर देन द डिजाइन लोड, स्ट्रक्चर इज फेल। अब दूसरे को भी समझते हैं। अब आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा ले 20 किलो का नाज का कट्टा है, इसे तू चक्की में पटक गया। आप कहोगे ओ मम्मी पटक जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तब 40 किलो की लोड को उठाने की होती है, इसलिए आप उसको इजीली उठा लेते हो और आराम से अपना काम कर लेते हो। यानी यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अप्लाइंग लोड इज लेस देन द डिजाइन लोड, द स्ट्रक्चर इज सेफ। पूरी सिविल इंजीनियरिंग इन दोनों पॉइंट्स पे घूमती रहती है। अब ये अप्लाइड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें सीखना जरूरी है। डिजाइन लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें आना चाहिए। आप जैसे आपकी ब्रिक होती है तो आपको ये नहीं पता होता है इसकी ताकत कितनी है, जब आप इसको सीटीएम मशीन में डालते हो तभी इसकी ताकत निकल के आती है, हाँ ये ब्रिक इतनी मजबूत है। तो ये तो उसकी डिजाइन कैपेसिटी है। अब ब्रिक के ऊपर कितना लोड आ रहा है वो एक अप्लाइंग लोड है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में सीखते हैं। डिजाइन उसी अप्लाइंग लोड के जरिए हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं ताकि वो उस लोड को रजिस्ट कर सकें। यही सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारी कोई बिल्डिंग है उस पर 100 किलो न्यूटन का लोड आता है तो हम उसको 125 किलो न्यूटन के लिए लोड के लिए डिजाइन करते हैं, तभी तो हमारी जितने भी फील्ड में सारी बिल्डिंग्स हैं वो सारी सेफ हैं आज तक। यही रीजन होता है। अगर कोई भी बिल्डिंग गिरती है तो कहीं ना कहीं उसकी डिजाइन लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो बिल्डिंग फेल होती है, अदरवाइज बिल्डिंग फेल नहीं होती। तो देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि जब तक हमारी सोइल ही अच्छी नहीं रहेगी तब तक हम उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारी मिट्टी पर ही होता है। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का भी जो एम होता है वो होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कैसा भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो डैम हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, हमें सिर्फ उसकी फाउंडेशन खोदनी होती है और उस फाउंडेशन को चेक करना होता है कि वो फाउंडेशन हमारे बिल्डिंग के लोड या स्ट्रक्चर के लोड को लेने में समर्थ है नहीं है। इसलिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ना सबसे प्रायर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये नहीं आता तो समझ लो कि कुछ नहीं आता। जैसे कि एक केस हुआ था न्यूयॉर्क या कोई फॉरेन कंट्री थी, उसमें एक बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंग थी। हाई राइज बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मेंबर बहुत मजबूत थे, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग फेल हो गई क्योंकि उसकी फाउंडेशन कमजोर रह गई, उसकी नींव कमजोर रह गई, उसकी नींव की क्षमता यानी कैपेसिटी कमजोर रह गई, इसलिए वो बिल्डिंग गिर गई। लेकिन ये कैसे पता चला कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी स्ट्रक्चर की? क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी तो उसके स्ट्रक्चर मेंबर टूटे नहीं, बस वो जमीन से उखड़ गई क्योंकि उसकी सॉइल की कैपेसिटी कम थी। इसलिए जब तक हमारी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग को। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।